नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज दो महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर मैं आपसे चर्चा करने आया हूं। सबसे पहला और सबसे आकर्षित विषय जो विद्यार्थियों के लिए रहता है कि नववर्ष है और नववर्ष है तो हमें ऑफर दे रहे हो क्या सर आप? तो निश्चित रूप से नववर्ष अगर आप इसकी अपेक्षा करके बैठे हैं तो हमें देना ही है, क्योंकि मेरे पास 2-3 मैसेज आए तो निश्चित रूप से ये विद्यार्थियों की अपेक्षाओं के कारण से हमें देना भी पड़ता है। तो अभी 1 तारीख तक शुरुआती स्तर पर, और उसके बाद में हमारा विचार भी 5 तारीख तक भी हो सकता है, लेकिन 1 तारीख तक कन्फर्मली हम आपको 999 में, क्योंकि हमारा कोर्स 1500 रुपये का है, ये आप सबको मालूम है। 1499 में हम देते हैं तो 1500 का हो गया लगभग, और 999 में हम ऑफर के तहत दे रहे हैं। लगभग 500 रुपये का आपको लाभ हो जाएगा इससे, ठीक है। और इसके लिए प्रोसेसिंग वही है, आपको जो नीचे नंबर दिए गए हैं इन नंबरों के ऊपर एक मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है, ध्यान रहे व्हाट्सअप करना है, ठीक है। और इन पे आपको लिख के भेजना है कि फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद में आपको जो प्रोसेसिंग जैसे जैसे बताई जाए वो फॉलो कर लेनी है, और आपको कोर्स वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा, जो अनलिमिटेड टाइम के लिए है, जब तक कि आपके एग्जाम नहीं लग जाए। कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, कंप्लीट कोर्स वहाँ पे हो चुका है, ठीक है। केवल संविधान बच रहा है और तुलनात्मक राज्यों की 3-4 लेसन है जो इस दिसंबर में ही कंप्लीट कर दिए जाएंगे। जनवरी में संविधान पढ़ा रहे होंगे, जो सभी को पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, आप कोर्स के ऊपर भी पढ़ाएंगे। यानी कहने का मतलब कोर्स कंप्लीट वहाँ पे हो चुका, कंप्लीट तैयारी आप वहाँ पे कर सकते हैं। ये तो हुई एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसके ऊपर प्रमुख रूप से चर्चा करने अपन आए हैं वो है कि भाई जब हम तैयारी करते हैं तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, और जो हमारा कोर्स है उसकी क्या उपयोगिता है उसके संदर्भ में। तो देखिए, सबसे पहली बात तो बता दूं कि हमारे कोर्स की जो उपयोगिता है वो ये है कि हमने पूरी इसी प्रकार से सिस्टम लिया है कि बच्चे को बर्डन बिल्कुल नहीं आए, अनावश्यक न पढ़ना पड़े, आवश्यक छूटे नहीं, अनावश्यक पढ़ना नहीं पड़े। ये चीज़ हमारी फुल टारगेटेड है, क्योंकि देखो चाहे कितना ही पढ़ लो, 100 में 100 तो तुम कर नहीं कर सकते, ये तो भूल जाओ, ये तो संभव ही नहीं है पॉलिटिकल साइंस में। और ये बात मैंने बार बार कही है, और इसके आप बराबर पेपर भी देख रहे हैं। बहुत से लोग कुछ भी कहते होंगे लेकिन आपने पेपर बराबर देखे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि वो चीज़ पढ़ो जो आपको पक्की याद हो जाए, कंठस्थ याद हो जाए, और उस कंठस्थ के दम पे आप अपना सिलेक्शन लेके साइड में हो। आपको ज़्यादा विद्वान बनना ही क्यों है जब अगले को विद्वान नहीं चाहिए? तो सीधी बात है, ठीक है। अगला जो है पेपर ऐसा देता है कि कोई बहुत बड़ा पढ़ करके भी या बहुत ज़्यादा मैटर पढ़ के भी कंप्लीट कर ही नहीं सकता, तो टेंशन लेनी भी नहीं। अपने को पूरा बिल्कुल एकदम साइंटिफिक मेथड की तरह जो जो चीज़ें अपने को पढ़नी है वो पढ़नी है, बाकी छूट गई वो छूट गई, नो टेंशन, क्योंकि वो किसी से नहीं होनी, हमारे से नहीं होनी ना, तो किसी से होनी भी नहीं। तो ऐसी चिंता अपने को करनी भी क्यों, खत्म बात। इसलिए हमने उस पूरी चीज़ को ध्यान रखते हुए ये कोर्स तैयार किया है, तो आप निश्चित रूप से इस कोर्स को ले सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी आपके लिए रहेगा। और इसमें जो शॉर्ट नोट्स की हम चर्चा कर रहे थे कि इससे उपयोगिता क्या है, तो देखिए शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि जब भी आप पढ़ रहे हैं उस पढ़ते समय आपको ये लगे कि ये चीज़ हम भूल जाएंगे, तो जो भूलने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको रोकने के लिए हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं कि भाई ये चीज़ मैं भूल सकता हूँ, लिख लो। कोई भी तथ्यात्मक चीज़ अगर आपको भूलती हुई दिखाई दे तो उसको एक कॉपी में लिख लेना शॉर्ट नोट्स कहलाता है। अब उसको बनाने की सबसे बढ़िया विधि क्या हो सकती है? तो सबसे पहली विधि देखो, मोटा रजिस्टर कभी मत उठाओ, छोटा ही रजिस्टर ही, क्योंकि मानसिकता में हमें क्या रखना है कि मुझे शॉर्ट नोट्स बनाना है। मैं ये नहीं कहता कि शॉर्ट कट लेना है, छोड़ छाड़ के किसी को नहीं जाना, पढ़ना सारा है, जो भी मैटर आपके पास है पूरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसमें से जो चीज़ आपको लगे कि मैं भूल जाऊंगा, समझ में आ गई हो तो आगे देखो। अधिकांश चीज़ें पॉलिटिकल साइंस में समझने की और कुछ चीज़ें रटने की, ये नहीं है बिल्कुल तथ्यात्मक। कई विद्वान कहा करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का पूरा पेपर तथ्यात्मक है। तथ्य उसमें 1 या 2 ही होते हैं, बाकी आगे पीछे की चीज़ें सारी समझने की होती है। तो वो जो तथ्य होता है ना, उस तथ्य को लिख लो, उसकी कहानी खत्म कर लो कि भाई इस पूरी लाइन में क्या तथ्य है। 1 होगा, 2 होंगे, बस उन 2 को लिख लो, छुट्टी करो, बाकी लाइन क्यों पढ़ते हो बार बार? उसका, की, के, से, वो शब्द जो बीच में कंजक्शन वर्ड उनको भी क्यों पढ़े, अपन टाइम भी खराब क्यों करें? तो एक पूरा पढ़ो पैराग्राफ, उसमें से जो जो क्वेश्चन निकलते तथ्यात्मक रूप से उनको एक छोटी कॉपी में लिखना ही शॉर्ट नोट्स होता है।
और वो भी वो चीज़ जो आपको लगे कि मैं ये भूलता हूँ, मैं इसे लिखूंगा। आपको अगर मन में कॉन्फिडेंस है कि ये चीज़ तो मैं भूलता ही नहीं हूँ कभी, मेरे को परमानेंट ही याद है, तो रहने दो ना। उसको भी क्यों लिखते हो फिर बार बार? मत लिखो, उसको शॉर्ट नोट्स में शामिल मत करो। जो चीज़ भूल सकते हो, जो महत्वपूर्ण है, बस ये दो शब्द याद रखो, जो अति महत्वपूर्ण है और जो भूल सकते हो, उनको शॉर्ट नोट्स में लिख लो। और वो एक छोटी कॉपी बनाओ, मुश्किल से 50 पन्ने होनी चाहिए, बस। इसमें पॉलिटिकल साइंस सारी समझ आनी चाहिए। ये प्रयास आपको करना है। अगर ये आपने पूरा कर लिया तो मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूँ, पॉलिटिकल साइंस में फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने नंबर सिलेक्शन के लिए चाहिए वो तो आपको मिल जाएंगे, सीधी बात है। अब एक विद्यार्थी का कमेंट था कि सर पोस्टें ही इतनी हैं, तो आप ऐसे दावा कैसे कर सकते हो कि इतने लग जाएंगे? अरे भैया, मैं ये दावा नहीं कर रहा कि सारे लगेंगे, क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि सारे नहीं पढ़ा करते। पहली बात तो ये समझ लो, सारे पढ़ते नहीं है। दूसरी बात, सारे ढंग से नहीं पढ़ते। तीसरी बात, कई लोग ऐसे होते हैं जो जिसे बोलते हैं मारवाड़ी में गधा पचाई, खूब पचते हैं लेकिन टेक्निक के रूप में नहीं पढ़ते, तो वो गधा पचाई वाले बेचारे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसी प्रकार का निर्देश मिलता है कि ये इतना पढ़ दो, अब ये इतना पढ़ दो, याद कुछ और जाता नहीं और पढ़ते ही रह जाते हैं बेचारे। तो उन सब लोगों के लिए सफलता बनी नहीं है। सफलता बनी है बहुत ही स्मार्ट आदमी के लिए, जिसे सीधा टारगेट दिखना चाहिए बस कि मुझे ये सफलता लेनी है। तो वो उस चीज़ को तय करेगा कि मुझे ये तो याद करना है, ये मेरे याद रहेगा, ये मुझे काम करना है, इसके अलावा मुझे किसी पे ध्यान देना ही नहीं है। तब वो चीज़ सेट होती है। अन्यथा तो बिखराव हो जाता है और फिर बहुत ज़्यादा मैटर हो जाने से हमें याद कुछ भी नहीं रह पाता। तो इन सारी बातों का जब कंक्लूजन हम निकालते हैं तो सार हमारे सामने आता है कि हमारी पढ़ाई का जो वो आधार कि हम खूब पढ़े लेकिन याद कुछ नहीं हुआ, एग्जाम में जब ये माइंड में आती है कि पढ़ा तो खूब सारा था लेकिन सब भूल गए, तो उसका इलाज है शॉर्ट नोट्स। उस समय आप उन शॉर्ट नोट्स को उठाओ, उसको चलाओ, उसमें उसको जब वो 50 पन्ने पढ़ोगे ना, उन 50 पन्नों को पढ़ते ही आपके माइंड में आएगा कि सब कुछ याद है। और उसी प्रकार के शॉर्ट नोट्स की तरह हमने जो वीडियो दी है ना कोर्स के अंदर, वो भी पूरी तरह से उसी प्रकार के हैं। मैंने बिल्कुल भी समय खराब नहीं किया है। मेरे जो, अगर आप जीके के जो वीडियो में यूट्यूब पे डाला करता हूँ उनको देखना, स्लाइड चलती है, स्लाइड लिखी हुई रहती है और उनको समझाता हूँ। बिल्कुल 1% भी समय नहीं खराब करता कि लिखूँ और करूँ इधर उधर, कुछ नहीं है, वो सारा सामने है, डायरेक्टली पढ़ाया जाता है, डायरेक्टली आपको याद होता है और याद होते ही आप उन चीज़ों को परफेक्टली डायरेक्टली आप जो है सुन करके याद कर सकते हैं। इस प्रकार की प्रोसेसिंग से मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। अगर 1 से 2-3 बार भी अगर वीडियो को सुन लिया ना किसी ने, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ज़्यादातर चीज़ें माइंड में स्थायी हो लेती हैं। कुछ चीज़ें रहती है तो वो फिर वापस जब हम देखते हैं, कोई बुक में पढ़ते हैं, कुछ और करते हैं, तो हो जाता है, कोई इश्यू उसमें बचता नहीं है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए ये एक महत्वपूर्ण कोर्स है और शॉर्ट नोट्स का जो मैंने फ़ायदा बताया वो आपको पूरी तरह से अप्लाई करना है। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में लगातार इस चैनल पर मैं देता रहता हूँ। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।